तरबूज की खेती मैं पहली बार करने चाह रहा हूँ सर, और मुझे उसमें थोड़ी सी परेशानी है। उसके बारे में मैं पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं हूँ। मैं उसके बारे में कुछ जानकारी चाहता हूँ सर। तरबूज की खेती करने वाले लोग 15 दिन पहले अपने बीज को डाल चुके हैं। आप 15 दिन उनसे पीछे हैं। कहने का मतलब आपको अगर इस वर्ष खेती करनी है तो आज से आपका काम शुरू हो जाना चाहिए। और काम यही है कि उनको आप सीडलिंग वाले जो बिचड़ा उगाने वाली जो ट्रे है उसके अंदर में बीज का बीजारोपण कर दें। अभी रात का तापमान कम है, बाहर में बीजारोपण करेंगे तो उसमें अंकुरन नहीं होगा। आप उसको ट्रे में बीज लगा दें और खेतों में उसकी तैयारी कर लें, थाला वगैरह बना करके रेडी कर लें। लगभग जब वो 21 दिन का बिचड़ा हो जाएगा, 4 पत्तियों वाला जब बिचड़ा हो जाएगा, तब आप उसको उठा करके खेत में ले जाएं। तरबूज का जो यहाँ पे हम लोग अरका मानिक करके एक वैरायटी है, मई के पहले सप्ताह में वो तैयार होगा। वो वाली वैरायटी जिसका कि लगभग 3.5 किलो से 5 किलो के आसपास का आकार होगा, वो अगर वैरायटी लगाना है तो उसे लगा सकते हैं। दूसरी वैरायटी है जो 1 किलो से 2 किलो के बीच का है, शुगर बेबी। उसको लगाना चाहते हैं तो वो अप्रैल के तीसरे सप्ताह में तैयार हो जाएगा। तो ये 2 वैरायटी है, शुगर बेबी, अरका मानिक। अरका मानिक का बीज हमारे केंद्र पे उपलब्ध है, प्लांडो में आप ले सकते हैं। और ये जो शुगर बेबी है वो बाज़ार से आप ले सकते हैं। यानी इसमें सर पौधे अंकुरित से हो पौधे, इसमें थाले जो है सो एक थाले में 3 पौधे लगाते हैं। थाले से थाले की दूरी 2 मीटर होती है। और मैं मुकेश कुमार महतो, सरला कला गांव। मेरा मेरा दिक्कत है, या तो पूरे रामगढ़ जिला गोला प्रखंड का सबसे पैदावार आलू है। आलू के लिए गोला प्रखंड, गोला मार्केट बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन हमारे सरला कला में जितने भी वैरायटी के आलू लगा है, सब का सब एक ही साथ मरने का काम किया है। क्योंकि उसका मरने का, सड़ने का कारण क्या है कि पत्ते से 20 से 22 दिन बीज को हम लोग लगाने के बाद पत्ता जो है धीरे धीरे चमकदार रंग का धब्बे पड़ के गलते गलते ऊपर की ओर बढ़ते जाता है। कितनों भी दवा का हम लोग उपयोग करते हैं, दुकानदार के कहने पर, साइंटिस्ट के कहने पर, लेकिन असर नहीं पड़ा। वास्तव में जो है इस गांव में पूरे के पूरे आलू चौपट है। किसान को अपना बैंक में कैसे लोन दे, कैसे जीविका पार्जन करे, ऐसी मेरे दुखद समस्या हमारे गांव में फिलहाल उत्पन्न हुई है। आपका आलू में 2 समस्या हो सकता है। तो आलू पहले पत्ता से मर रहा था कि जड़ से मर रहा था? तो पत्ता से मर रहा होगा तो आलू में 2 बीमारी आता है। एक आघात झुलसा आता है, जिसमें पहले पत्ती पर देखेंगे छोटा छोटा धब्बा बनता है और उसके बाद जो है बड़ा बनता है। हाँ, तब अगर आघात झुलसा आया था तो आप उस समय जो है ब्लू कॉपर नमक दवा या कवच करके है दवा, उसका अगर आप छिड़काव करते तो उससे आपका नियंत्रण हो जाता है। उसके बाद क्या है कि जब दिसंबर के महीना में जब कुहासा ज़्यादा पड़ता है, ठंड बढ़ जाता है, तो उस समय आपको लेट ब्लाइट बोलते हैं, 50 झुलसा बोलते हैं। तो उसमें जो है आप रीडोमिल नामक दवा का या डाइथेनियम 45 का आप अगर छिड़काव करते तो उससे नियंत्रण हो जाता है। तो हमारा सुझाव है आपसे कि जब भी आलू का खेती करें तो पहले आप विशेषज्ञ से बात कर लें कि कौन सा सावधानी के तौर पर कब कौन सा बीमारी आएगा और उसमें कौन सा दवा का छिड़काव करना चाहिए। अगेती झुलसा अगर ज़्यादा परेशान कर रहा तो आप लेट वेराइटी लगाओ, मेरा ऐसा मिशन है। जैसे कुफरी लालिमा है, कुफरी सिंदूरी है, कुफरी आनंद है, कुफरी कंचन है, कुफरी अशोका। क्या इसमें की कोई प्रजाति आपने लगाया? नहीं लगाया। तो नहीं लगाया तो इसको आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर बार बार उसी चीज़ को आप लगा रहे हो जो आपको परेशान कर रहा है, तो थोड़ा सा क्रॉप रोटेशन के ऊपर ध्यान दें। कहीं अर्ली वेराइटी का प्रयोग करें, कहीं मिड वेराइटी का प्रयोग करें, कहीं लेट वेराइटी का प्रयोग करें, क्योंकि दोनों झुलसा अपने आप में समय पे आता है। मेरा एक क्वेश्चन है सर, इस बार जो हम लोग का धान खेती लगाइए, गांव देहात के लोग अक्सर जाके यही पता करते हैं दुकानदार को कि हाइब्रिड धान दीजिए। हाइब्रिड धान तो दे देता है, बोलता है भेनर ले लो, ये ले लो। तो उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा ही पूंजी लगा देते हैं। केवल धान का बीजा में 1 केजी में 250 से 300 रुपया तक भी केजी लिया है। तो वो बीजा को तो बहुत ढंग से ही लगाते हैं किए। जब धान
करीब रोपाई के 1-1.5 महीने के बाद ही वो मतलब खरका जो उसमें कली जो आता है, ज़्यादातर खरका फूट गया। इस बार हमारे गांव में लगभग हम ये और अपना भी हम ये करके देखे, लगभग 40 से 50% मात्र धान हो पाया। इस बार यदि हम धान का भी खेती लगाएंगे तो उसमें क्या सावधानी रखेंगे? देखिए, इस बार जो खखरी वाला जो आपने बात उठाया, इस बार जो फाइलिन वाला तूफान आया और उसके बाद जो लगातार 10 दिन वर्षा होते रही, उसी समय धान का जो फ्लावरिंग स्टेज था, फूल आता है उसमें। नहीं सर, खखरी की बात हम नहीं कर रहे सर, तो? खरका फूट गया, मतलब धान जो कली जो उठा उसमें मतलब बाल ही नहीं आया, ऐसा ही खड़ा रह गया, माने अगरबत्ती जैसा रह गया। क्या लगाए थे आप? धान सर, कौन सा धान? VNR का, VNR हाइब्रिड का बीज था। VNR लगाए थे जी सर। वो कितना दिन का कौन वेराइटी था? वो VNR 135 दिन बता रहे थे। हाँ हाँ, कि 135 दिन में ही पकेगा। कितना दिन का बिचड़ा लगाए थे? बिचड़ा 20 से 22 दिन का। 20-22 दिन का लगाए थे। कब लगाए थे? उसका ट्रांसप्लांटिंग कब किए थे धान में? धान रोपनी हम माने बिहीन जो किए थे वो आपका 15 जुलाई तक हो गया था लगभग। और लगाने का शुरू 27-28 जुलाई से शुरू किए थे। तो मैंने लास्ट 25 15-12 देखिए, जो लंबा तक लगा था। एक चीज समझिए, धान में जो लंबा अवधि में पकने वाला जो बीज होता है, उसको यदि आप जुलाई के लास्ट में या अगस्त में आप लगाएंगे तो उसको पूरा टाइम नहीं मिल पाता है, जिसके चलते उसमें टीलर तो निकल जाता है, लेकिन उसमें वो धान का जो बाली लगने में दिक्कत आती है। नहीं सर, वो टीलर जो आया उसमें धान फूटता ही नहीं है, खड़ा रह जाता है। वही ना, उसी वही बता रहे हैं, वही जो आप कह रहे हैं वही बता रहे हैं। तो वो चूंकि लगाने में आपको रोपनी करने में लेट हो गया, जुलाई का लास्ट हो गया और उसको समय कम मिला, इसलिए ऐसा होगा। तो इस स्थिति में आप ये ध्यान रखिए, जब रोपनी का वर्षा कम होने से रोपनी में विलंब हो जाता है, तब जो कम दिनों में पकने वाला धान है ना, 100 दिन में, 110 दिन में, उस तरह का प्रभेद आप वैरायटी लेके लगाइए। सर, मैं 1 एकड़ जमीन में टमाटर का फसल लगाया है, उसमें काले काले पत्ते में धब्बा आ रहा है और वो पौधा मुरझा करके फूल भी सूख जा रहा है। अभी उसका बुआई करीब 45 दिन हुआ है। मैंने उस पर रेडोमिल, ब्लू कॉपर और स्कोर, एस्ट्रोपोसाइक्लिन, इन सारी दवाओं का प्रयोग कर चुका हूँ, लेकिन दिन ब दिन पौधे सूखते जा रहे हैं और फूल भी मुरझा रहा है। हम सारे लोग एक ही चीज़ में विश्वास करते हैं कि कोई दवा छिड़क दे और बीमारी ठीक हो जाए। मैं इस गोभी के पौधे को उठा करके लेकर के आया। हमें इस तरह के पौधे को क्या खेत में रहने देना चाहिए या इसे हटाना चाहिए? हटाना चाहिए। हटाना चाहिए। जिस टमाटर की आप बात कर रहे हैं, जिस आलू के बारे में हमारे मित्र बात कर रहे थे, उसमें जितनी भी सूखी पत्तियां हैं, जितनी भी पीली पत्तियां हैं, जितनी भी सूखी पत्तियां जो बीमारी को आगे बढ़ा रही हैं, हम उस पर हटाने का कोई काम ही नहीं करते हैं। टमाटर में भी नीचे की पत्तियां फल बनने में कोई योगदान नहीं देती हैं। एक दफ़े जो नीचे से कोई जो बीमारी, जो चित्ती वाली बीमारी शुरू हुई, और नीचे की पत्तियों से शुरू हुई और उसका कोई योगदान फल बनने में नहीं है। नीचे के 3-4 पत्तियों को हटाते, जिस समय में वो पीलापन आता है, धब्बे आ जाते हैं, उस समय में हटाते जाए तो एमिस्टार जो है सो तो अंतिम चीज़ है, कोरामिन है, उसके आगे कुछ नहीं है। नहीं सर, तो मैं पत्तों को काट चुका हूँ। एक मिनट बता दे रहा हूँ और भी मित्रों को बताना चाह रहा हूँ। जब हम अभी तक जो इसका जीवन चक्र है, बीमारी का कैसे जीवन चक्र है और कौन सा कमज़ोर जगह है जहाँ पर कि हम उसका प्रयास करें तो बचाया जा सकता है। अक्सर आलू के खेत में, अभी किसी भी आलू के खेत में जाएंगे तो पूरा का पूरा बीमारी से भरा हुआ पत्तों से उसी खेत में पड़ा हुआ है। हम पानी देते हैं, उससे उसका जो फफूंद है वो पनपता है और नई पत्तियों को ग्रसित करता चला जाता है। आप एमिस्टार तक पहुंच गए, वो ब्लू कॉपर से शुरू करते हैं, उसके बाद आते हैं रिडोमिल, उसके बाद से आते हैं और एमिस्टार तक चले गए। लेकिन उसके अंदर अभी भी 2 चीज़ के बारे में जो जानकारी हमें लग रहा है, एक है कि नमी की अधिकता और दूसरा है बीमारी वाले पत्तों की उपस्थिति।
ये दो चीज़ है जो हमारे जो भी छिड़काव हम कर रहे हैं उससे लाभ नहीं दे रहा है। मैं भीम कुमार महतो ग्राम संग्रामपुर का रहने वाला हूँ। बिचौलिया मुक्त बाजार व्यवस्था जैसे आंध्र प्रदेश में रातू बाजार में है, जहाँ कोऑपरेटिव है, सहकारी व्यवस्था है। हम लोग यहाँ ठगे जाते हैं सर। बीज लेने के लिए अगर हम पहुँचते हैं तो सही बीज हमको नहीं मिल पाता है। दूसरा सवाल, हम लोग जो सब्जी उगाते हैं गोला मार्केट ले जाते हैं, कभी कभार ऐसा होता है जो हम लोग का सब्जी वहाँ पड़ा पड़ा ही रह जाता है लेकिन बिकता नहीं। कोई ऐसी व्यवस्था है सर आपके पास जो हम लोग सब्जी सही समय पर बेच सके और घर पहुँच सके और फिर हम सब्जी के ही खेत में जाकर सब्जी का काम कर सके? दूसरी जो मैं पहला क्वेश्चन किया, जो हमको सही बीज नहीं मिल पाता है, अगर आप लोगों के पास वैसी व्यवस्था है तो कृपया करके सर हमको बताएं, हम सही बीज ले सकें। देखिए, एक तो समस्या आपकी है कि सब्जी आपकी नहीं बिक पाती है। उसके लिए पैक हाउस छोटे छोटे हम लोग देते हैं जिसकी की कुल कीमत 3 लाख रुपया है और उसमें 50% अनुदान है। तो इस तरह का आप उसको व्यवस्था को लगा सकते हैं। और सॉर्टिंग ग्रेडिंग जो हमने बात किया वो उसी का एक पहलू है कि जब आपका प्रोड्यूस सही ढंग से उसमें अगर कोई भी डिजीज फ्री है, इंसेक्ट फ्री है, तो उसकी सेल्फ लाइफ जो आपका जैसे कहते हैं कि तुरंत खराब होने लगता है, वह जो है खराब नहीं होगा। तो 4-5 दिन तक आप जो लोकल प्री कूल चेन जो ये टेक्निक बताई जा रही है उसके माध्यम से आप कूल चेम्बर बना सकते हैं। छोटा छोटा जीरो एनर्जी कूल चेम्बर पूसा का है डिजाइन का, उसका भी बना सकते हैं। उसमें हम लोग जो है आपकी मदद पूरी तरह से करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ रेफ्रिजरेटेड वैन पे भी हमने बताया कि 50% सुविधा, जैसे यहाँ की सब्जी उठा करके आप आंध्र प्रदेश की अभी बात कर रहे हैं, कलकत्ता भेज दीजिए, दिल्ली भेज दीजिए, हिमाचल भेज दीजिए, जहाँ पर भी भारतवर्ष में आपको अधिक मुनाफा मिल सकता है, रांची भेज दीजिए, जहाँ भी आपको लगता है। तो रेफ्रिजरेटेड वैन के माध्यम से आप सब्जियों को आराम से जितने लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाना हो ले जा सकते हैं। दूसरी छोटी छोटी प्रोसेसिंग यूनिट की बात होनी चाहिए, ड्राइंग यूनिट की बात होनी चाहिए। आप लोग को इस पे भी सोचना चाहिए। तभी हमने कहा था वैल्यू एडिशन की बात करें। अब जैसे टमाटर है तो टमाटर जैसे अभी बेमौसमी सब्जी की बात करेंगे तो आप बहुत 40 रुपया तक केजी बिकता है। अब मौसम में वही टमाटर 1 रुपया केजी बिकता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि उसका पल्प स्टोरेज की बात करनी चाहिए, हमें उससे जो है प्रोसेसिंग की बात करनी चाहिए। उसके बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, इस पे सोचना चाहिए। ड्राइंग की बात सोचना चाहिए। पत्ता गोभी है, साग है, फूल गोभी है, इसको सुखा करके रख लीजिए, प्रिजर्व करिए। मटर है आपकी अभी 10 रुपया 12 रुपया केजी आ रही है, उसको कैनिंग करने की बात करिए। जितनी भी स्कीम आपकी इसमें है सभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 50% तक की सब्सिडी है। तो जो चीज़ आपको लग रहा है उसमें आप निश्चित रूप से आगे बढ़ें और हम लोग आपके साथ हैं। मेरा नाम है सीता देवी, ग्राम सरला कला। खेती के लिए बैंक से लेन देन के लिए क्या क्या ज़रूरत है? बैंक से लोन लेने के लिए हमारे जो ज़मीन का जो रसीद होता है वह चाहिए और एक भूमि सत्यापन जो एफिडेविट के रूप में जाने जाते हैं, और मुखिया का जो हमारे अभी जनप्रतिनिधि लोग हैं उनका एक वंशावली केसीसी के लिए सब अति आवश्यक है, और करंट रसीद होना चाहिए। तो ये जब कागज होगा, आपके कागज लेकर के आप किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के लिए नज़दीकी जो शाखा है वहां आवेदन देके केसीसी प्राप्त कर सकते हैं। और अब रामगढ़ में ही बैंक वाले ने हम लोगों को मीटिंग में बताया है कि जैसे एटीएम कार्ड होता है ना, उसी तरह का कार्ड भी, पहले तो वो पासबुक देता था केसीसी का, अब हम लोगों ने कहा है कि आप वो एटीएम कार्ड ऐसा दीजिए ताकि वो जब भी जाएं और वो उसी कार्ड से वो पैसा निकालने, फिर से उसको पर्ची भरने और बैंक मैनेजर का अनुमोदन इसकी जरूरत नहीं पड़े। तो उस सुविधा का भी उपयोग करना चाहिए। किसान लोग हम लोग को कहते हैं कि चेक डैम बन रहा है, तो चेक डैम बना हुआ है सही, लेकिन उसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा है ना। उनमें पाइप लगा हुआ है, जो मशीन है जो घर में सब रखे हुए हैं। आपका गोला प्रखंड में एक चेक डैम ऐसा है कि कामयाब नहीं है, जिसका हम किसानों को क्यों जवाब नहीं दे पाते हैं कि महीना समीक्षा बैठक होता है कि हमारा समीक्षा बैठक में कोई पदाधिकारी आते ही नहीं, तो हम क्या इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। इसलिए सरकार का पैसा हमारा किसान तक सही उपयोग नहीं हो रहा है।
अभी हम लोग, ये हम लोग का सौभाग्य था कि हम लोग अभी के आपके एक गांव में जल छाजन प्रबंधन के कार्यक्रम के साथ साथ RKV वाई योजना के तहत जो है बिरसा पक्का चेक डैम का निर्माण कार्य जो आपके गांव में कराया गया है, उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है अभी पानी चल रहे थे वहाँ पर, लेकिन आधे भाग में जो है कृषकों के द्वारा खेती की गई थी और आधा भाग जो है बिल्कुल अभी सूखा हुआ था, जिसको हम लोगों ने अभी फील्ड विजिट में करके देख के आए हुए हैं वहाँ पर। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि भूमि संरक्षण विभाग की तरफ से जो भी काम आगे के समय में होगा वो निश्चित रूप से बहुत ही फुल प्रूफ, और वो योजना का कार्यान्वयन भी आप ही लोग के द्वारा जो है पानी पंचायत के द्वारा क्रियान्वित की जाती है, जिसमें वहाँ के स्थानीय कृषकों का 20 से 25 जितने लाभुक किसान हैं वो किसानों की एक समिति बनाई जाती है, और किसी भी योजना का क्रियान्वयन जो है वो लाभुक समिति और पानी पंचायत के द्वारा ही आपके ग्रामीण क्षेत्रों में कराया जाता है। और हम लोग ये विशेष ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारे पानी पंचायत का गठन यहाँ पर हो रहा है और उनके द्वारा जो क्रियाकलाप किए जा रहे हैं क्षेत्रों पर, उसकी व्यवस्था जो है पक्की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि ये जो आपके द्वारा शिकायत मिल रही है इसको भविष्य में दूर किया जा सके।